अब कर्नाटका के तालीमी इदारों में बढ़ता जा रहा है इस्लामोफोबिया का रुझान। मणिपाल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मुस्लिम तालिब इल्म को कह दिया दहशतगर्द। तालिब इल्म ने भी सुनाई खरी करी। आखिरकार प्रोफेसर को मांगनी पड़ी माफ़ी। अब वीडियो वायरल होने के बाद प्रोफेसर मुअत्तल। इससे कबल कर्नाटक में हिजाब पर भी खड़ा किया जा चुका है तनाज़ा। Being a Muslim in this country and facing all of this every day is not funny. Just like my son. No. Will you talk to your son like that? My son, no. Will you call him by the name of a terrorist? No. Khalas. How can you call him like that? No problem. In front of so many people in a class. Sorry, I told him. You are a professional. You are teaching. Yeah, sorry, I told him. You can't call me that. Sir, I told him. Right? Sir, sorry doesn't change how you think or how you portray yourself here. बढ़ती आबादी के खिलाफ दिल्ली में हिंदुत्ववादियों का एहतजाज। सरकार से आबादी कंट्रोल बिल लाने का मुतालबा। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह भी रहे मौजूद। कहा अगर कानून नहीं लाया गया तो न मुल्क में एकता बचेगी और नहीं होगी तरक्की। देश हो या पाकिस्तान, लोकतंत्र नहीं के बराबर। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश में सामाजिक समरसता के लिए, देश में विकास के लिए एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है। केरल में अडानी बंदरगाह के खिलाफ एहतिजाज की पादाश में गिरफ्तार अफराद की रिहाई के लिए आवाम का एहतिजाज के दौरान पुलिस स्टेशन पर हमले के इल्जाम में 3000 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और सरकारी कामों में खलल डालने का इल्जाम। दिल्ली में श्रद्धा वालकर कत्ल के मुलजिम आफ्ताब पुनेवाला को ले जाने वाली पुलिस वैन पर आज शाम तलवार बरदार लोगों के ग्रुप ने किया हमला। जराये के मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद मुलजिम को वापस जेल ले जा रही थी पुलिस। तलवारों से लैस 15 अफराद ने की हमले की कोशिश। पुलिस ने हालात पर पाया काबू। दिल्ली में श्रद्धा कत्ल जैसा एक और वाकया। माँ बेटे ने मिलकर किया बाप का कत्ल। लाश के टुकड़े करके फ्रीजर में रखे जाने का इंकिशाफ। पुलिस ने दोनों मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी रहनुमा सत्येंद्र जैन ने वीडियो लीक मामले में ईडी के खिलाफ दाखिल तौहीन अदालत की दरखास्त वापस ली। गुज़िश्ता दिनों थेरेपी की वीडियो लीक होने के बाद ईडी के खिलाफ आम आदमी पार्टी रहनुमा ने अदालत का खटखटाया था दरवाज़ा। तहम एक और वीडियो लीक के बाद सत्येंद्र जैन ने वापस लिया अर्जी। यौम जमहूरिया की तकरीब पर इस मरतबा मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी होंगे खुसूसी मेहमान। वजारत खारजा ने किया ऐलान। ये पहला मौका है कि मिस्री सदर यौम जमहूरिया पर बनेंगे हिंदुस्तान के मेहमान। रामपुर ज़िमनी इंतखाबात के लिए एसपी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करते हुए जज्बाती हो गए आजम खान। बोले वो आवाम से मांगने आए हैं इंसाफ। कहा कि मेरे साथ धोखा न करें। गुजरे हुए कल का वजीर नहीं हूँ, एमएलए नहीं हूँ और यहाँ तक कि मुझे वोट देने का हक भी नहीं है। दुनिया के सबसे कम नसीब लोग मेरे लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए उन पर सितम ढाया था। मेरा दिल फट जाएगा अगर तुमने बेवफाई की तो। आप मेरे साथ धोखा मत करो। यूपी ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम वोटरों में खौफ पैदा करने का अपोजिशन जमातों का इल्ज़ाम। आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने कहा बीजेपी इंतखाबी मिशनरी का कर रही है गलत इस्तेमाल। इंतखाबात को गैर जानिबदार और शफाफ बनाने की इलेक्शन कमीशन से की अपील। अब्बासुद्दीन ओवैसी भी दिल्ली एमसीडी इंतखाबी मुहिम में कूद पड़े। कांग्रेस बीजेपी समेत आम आदमी पार्टी पर भी साधा निशाना। कहा केजरीवाल ने मुसलमानों और तबलीगी जमात को बदनाम करने का किया काम। दिल्ली फसादात के दौरान भी खामोश तमाशाई बने रहने का केजरीवाल पर लगाया इल्ज़ाम। कहा मुसलमानों को सियासत से ख़त्म करना चाहती है बीजेपी, कांग्रेस और आप। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में एक बार फिर मोदी हुकूमत पर की नुक्ताचीनी। कहा जो काम चीन की फौज नहीं कर सकी, मोदी हुकूमत की नोटबंदी और जीएसटी की पॉलिसियों ने कर दिया वो काम। करोड़ों लोगों को बेरोजगार करने का मोदी सरकार पर लगा इल्ज़ाम। गुजरात असम्बली इंतखाबात से कबल बीजेपी को मजीद एक और बड़ा झटका। बीजेपी के सरकर्दा लीडरों में शामिल जे नारायण व्यास ने कांग्रेस का थामा हाथ। कांग्रेस सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस में हुए शामिल। इस मरतबा भी पार्टी टिकट न मिलने से नाराज थे रहनुमा। चीन में कोरोना लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर उतरे आवाम। लॉकडाउन खत्म करने का मुतालबा करते हुए किए मुजाहरे। सदर शी जिनपिंग के खिलाफ भी नारेबाजी। पुलिस ने किया कई अफराद को गिरफ्तार। सोमालिया के दारुल हुकूमत में सदारती महल के नजदीक होटल में धमाका। हमलावरों ने धमाके के बाद होटल में मेहमानों को भी बनाया यरकमाल। 12 घंटे की मशक्कत के बाद मेहमानों को निकाला गया बहिफाजत बाहर। 4 अफराद की हलाकत की खबरें। फुटबॉल वर्ल्ड कप में बेल्जियम को मराकश के हाथों शिकस्त पर बेल्जियम के कई शहरों में फसादात। मुश्ताइल शायकीन ने ब्राजील्स में दुकानों में की तोड़फोड़। गाड़ियों को भी किया गया नजर आतिश। पुलिस ने कई लोगों को किया गिरफ्तार। मेयर ने कहा ये फसादी हैं,
फुटबॉल शायकीन नहीं। ईरान में हुकूमत मुखालिफ बयानात पर आयतुल्लाह खमीनाई की भांजी गिरफ्तार। भांजी ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों की हिमायत का ऐलान करते हुए जारी की थी वीडियो। ईरानी हुकूमत को कातिल कहकर किया था मुखातब। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद खबरों के लिए विजिट करें फ़िक्रखबर.com।